तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स क्या है पहले ये समझो। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? रिसोर्स क्या है? संसाधन। ह्यूमन क्या है? इंसान। एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बाकी सारे रिसोर्स को डेवलप करता है। इट इज दैट रिसोर्स विच डेवलप ऑल द अदर रिसोर्सेस। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स का महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन ही है जिससे कि हम और आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम और आप कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से और स्टूडियो के माध्यम से आपस में कनेक्शन बढ़ा पा रहे हैं। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स का ही तो दिमाग है। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स पे कैसे काम करना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कहां तक हम काम कर चुके हैं और क्या काम करना चाहिए, सारी बातों को इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और मैं आपसे कह दूं, ये मेरा वादा है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आराम से इस वीडियो को देखिए, कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसको याद करने का और समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 5 मिनट्स का टिप्स वीडियो भी दूंगा। सारे चैप्टर्स का मैं 5 मिनट्स का टिप्स वीडियो दूंगा आपको, लेकिन आपको अभी पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। आओ समझते हैं क्या होता है। आओ समझते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ देखो, द इंजन ऑफ इंडियाज फ्यूचर। द इंजन ऑफ इंडियाज फ्यूचर ऐसा क्यों कहा गया? बिकॉज इंडिया के पास अगर सबसे ज्यादा है, अगर बल्क में है, तो वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स ही तो है। हमारे पास क्या है? ह्यूमन रिसोर्स ही तो है, जिससे कि हम दुनिया से फाइट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। आओ समझते हैं क्या है। क्या देखो, सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग। आपका बैनर ही बता रहा है कि क्या क्या है इसमें। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा, सोर्स ऑफ कैपिटल कैसे है, क्या बनेगा इसमें? तो क्या है? पहला एजुकेशन, देन हेल्थ, देन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग। इंपैक्ट एंड बेनिफिट क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगा, इनोवेशन आएगा आपके कंट्री में। देन क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा। जब इनोवेशन होगा ना, जब इनोवेशन होगा, जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? लोगों का इनकम भी इंक्रीज होगा, सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। तो क्या होगा? आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज कर जाएगा। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज कर जाएगा। मूव करते हैं आगे, क्या होता है देखते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और हम यहां समझेंगे कैसे मेडिकल सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, है ना। कैसे हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, हाँ। कैसे हम अपना स्किल ट्रेनिंग एंड ऑल पे काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी पे। इन सारी बातों को हम समझेंगे इस चैप्टर में। आओ, बहुत प्यारा चैप्टर है, एकदम इसको वन शॉट में खत्म करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, क्या लिखा है देखो। ह्यूमन कैपिटल refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक समय अवधि पर, एक पॉइंट ऑफ समय में नेशन के पास कितना क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज है। आपके देश के पास कितना स्किल है, एक्सपर्टीज है, एक समय पर। उस चीज को हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। तो पहली बात क्या समझ में आई? ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जी। तो क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। It is the sum total of skill and expertise of engineers, doctors, professors, and workers of all type who are engaged in the process of production.
है ना, जितने भी लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, दे आर ह्यूमन कैपिटल। नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यहां से देखना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डेफिनेशन है ये, देखो क्या है, क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस which are essential for the economic and political development of a country। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, यहां देखो मेरी बात समझना, क्या है मेरी बात समझना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस which are essential for the economic and political development of a country। एकदम आपके पास पूरा का पूरा आपके पास नोट्स दिया हुआ है, बस इसको नोट डाउन करो, अच्छा से पढ़ाई करो, मुझे सुनो और याद करो, कुछ भी नहीं है, यहां से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आई एम गारंटिंग यू, यहां से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अच्छा से पढ़ाई करो कीजिए। नाउ आगे मूव करते हैं। अब क्या है, देखो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है। फिजिकल कैपिटल मींस हम जो आम चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस बॉटल, आई हैव दिस बॉटल, ये जो बॉटल है ये क्या है, फिजिकल कैपिटल है ना, और हम क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। इस देश के लिए आई एम द ह्यूमन कैपिटल, यू आर ऑल्सो, आप बनेंगे ह्यूमन कैपिटल, आप बनने वाले हैं ना, यही तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो क्या है कि फिजिकल और ह्यूमन में क्या अंतर है, देखो फिजिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इट हैज फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी सीन, टच्ड एंड इजिली सोल्ड, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, वो क्या है, फिजिकल कैपिटल है। अच्छा ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, एंड इट इज नॉट सोल्ड, और उसको हम बेच भी नहीं सकते, ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड, सिर्फ उसका सर्विस बिकता है, इंसान नहीं बिकता, उसका सर्विस बिकता है। यस, सेपरेशन, फिजिकल कैपिटल को आप सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मेरे पास जो इल्म है, मेरे पास जो चीज है, स्किल है, आप मेरे से उसको अलग नहीं कर सकते, है ना। तो क्या है, इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, यहाँ पे क्या, इट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, बिल्डिंग क्या है, इट कैन बी बिल्ट बाय इम्पोर्ट ऑल्सो, आप खरीद के इसको बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप खरीद के बिल्ड नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, उसका स्किल एंड डेवलपमेंट करके इसका इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। और समझते हैं क्या है, इट इज बिल्ड बाय कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड इट्स एक्सपेंडिचर। तो क्या है, यहां पे आपने इंपोर्ट कर लिया और इसका कैपिटल इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे सरकार पॉलिसी डेवलप करती है कि हम कैसे एजुकेशन को इंक्रीज करेंगे, हम कैसे हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। नाउ अब क्या है, देखो नेचर ऑफ बेनिफिट्स, इट क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है, इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट। तो प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट, समाज के लिए भी और प्राइवेट अपने लिए भी, दोनों के लिए इससे क्या होता है, इससे दोनों का फायदा है, सोसाइटी को भी है और पर्टिकुलर इंसान को भी है, दोनों को फायदा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अब क्या है, देखो completely mobile subject to artificial trade restriction placed at some places. It is not perfectly mobile, it is restricted by nationality and culture. तो क्या होता है, यहाँ देखो ये क्या है, एक दूसरे से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं चीजों को,
आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेशनलिटी पे डिपेंड करता है ना। तब तक मुझे वीजा नहीं मिलेगा, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, वहां के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, है ना। जैसे मेरे देश में जो पॉलिसी है उसके अनुसार मुझे काम करना होगा, मैं किसी और देश में जाऊंगा, वहां उसके अनुसार मुझे काम करना होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेशनलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, दोनों को समझते हैं। आओ देखते हैं क्या है। ह्यूमन कैपिटल considers education and health as a means to increase labor productivity। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल जो है वो एजुकेशन और हेल्थ को कंसिडर करता है मैक्सिमम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्थ और एजुकेशन। अगर ये अच्छा होगा आपके देश में तो इंसान का फॉर्मेशन अच्छा होगा, अगर हेल्थ अच्छा होगा दिमाग अच्छा चलेगा, है ना। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो आप रेडी टू जॉब हो जाएंगे। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो क्या होगा कि आपके देश में क्या होगा, अच्छे लोगों का इंक्रीमेंट होगा, है ना। जो लोग सोचने में सामर्थ होंगे, जिसका सामर्थ होगा जिसका सोचने में, राइट। आओ समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्स दैट education and health are integral to human being because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value। ठीक है, ये बात समझना क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा, कैसे होगा, जब तक हम पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे, जब तक हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फिर से एक बार देखते हैं क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्स दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन कैपिटल थ्रेट्स ह्यूमन बीइंग as a means of an end, the end being the increase in productivity। Any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services। ठीक है, human welfare should be increased through investment in education and health even if such investment do not result in higher labor productivity। Therefore basic education and basic health are important in themselves irrespective of their contribution to the labor productivity। ये बात समझना ठीक है। क्या है देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। यहां बता रहा है कि अगर तुमने एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन एडेप्टेबिलिटी नहीं है, इंसान एडेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। उसके सोचने की क्षमता ही नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया, बहुत सारे एडवांस टूल्स ले आए, बट उनको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, बात करने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या वो टूल काम आएगा? नहीं, बेकार चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ कैपिटल हो जाएगा, लॉस ऑफ कैपिटल आई मीन लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारे पास लोगों को सोचने समझने की क्षमता है या नहीं है, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट को जो हम कहते हैं दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ even if such investment do not result in higher labor productivity। Therefore basic education and basic health are important in themselves irrespective of their contribution to labor productivity। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि हमको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। आज नहीं तो अगला जनरेशन होगा ही होगा। ठीक है,
आगे मूव करते हैं जी। नाउ इट इज व्हाट, क्या है, अब हम क्या कहां कहां पे क्या क्या हम करेंगे जिससे कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करें तो, अगर हम एक्सपेंडिचर पे एजुकेशन करें तो हमको क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर हम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें तो क्या होगा, हम लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, इंक्रीज क्या हो जाएगा लाइफ। तो क्या है, ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराएं मतलब क्या हुआ, लोगों को जहां काम हो रहा है वहां पे दिखा के समझा के बता करके उन लोगों को ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, मे भी उन लोगों के दिमाग में ज्यादा अच्छा से जाएगा बात और वो अच्छा से ट्रेन हो पाएंगे। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो पाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा, राइट। तो अब क्या, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। अब मान लो क्या हुआ कि जो लोग पढ़ नहीं पाए किसी भी कारण से, गरीबी के कारण हो सकता है, या हो सकता है कि माता पिता उनको पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, या हो सकता है कि बहुत सारे भाई बहन थे तो कुछ लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, या हो सकता है जल्दी शादी हो गई, या कुछ भी अदर हो सकता है। तो अब मान लो क्या हुआ कि अब जब वो बड़े हो गए, उनको अब समझ में आ रहा है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो एडल्ट एजुकेशन से हम लोगों को इस जनरेशन में भी और आने वाले जनरेशन में, क्योंकि उनको चूंकि पढ़ाई का महत्व समझ में आ गया है तो अपने बच्चों को वो शुरुआत से शिक्षा देंगे। तो इसीलिए क्या है, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट जो है वो जरूरी है, जिसके कारण से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा आपके देश में। ठीक है, देन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, माइग्रेशन का मतलब यह हुआ कि अगर आपके देश में क्या है, अगर इफ यू हैव द रिसोर्सेस टू टीच द पीपल, है ना, तो क्या होगा, हम लोगों को माइग्रेशन करा करके लोगों को सिखा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं या अदर कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे तो क्या होता है, वहां पे सीखते हैं चीजों को, टेक्नोलॉजी समझते हैं क्या है, वहां पे क्या काम हो रहा है ना, वहां पे क्या काम हो रहा है इसको समझते हैं, और फिर इंडिया में वही टेक्नोलॉजी कॉपी होती है। तो क्या होता है, माइग्रेशन से भी आप चीजों को समझते हैं, आप कैसे वर्किंग कंडीशन पे काम किया जाता है वो समझते हैं, क्या टेक्नोलॉजी का ग्रिप है वो समझते हैं, है ना, टेक्नोक्रेट्स को समझते हैं। तो माइग्रेशन से भी आपका स्किल फॉर्मेशन होता है। नाउ देन क्या, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन क्या है, संचार क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे आप, चिट्ठी से था पहले, अब फोन आ गया, अब आप देखिए 5G आ गया, कितना फास्ट काम हो रहा है, राइट। 5G आने से क्या हो गया, ये जो एजुकेशन सेक्टर में आप जो ये देख रहे हैं ना चेंजेस, ये 5G का कमाल है। मैं यहाँ पे आपको स्टूडियो में कैमरा के सामने बता रहा हूँ, आप वहां पे यूट्यूब पे आप कहीं पे भी हैं, इंडिया के किसी भी कोने पे आप उसको देख पा रहे हैं। ये क्या है, दिस इज द, ये जो फायदा है ये कम्युनिकेशन से ही हो पा रहा है कि हमारे पास एक अप्लायंसेस है, हम उसको देख पा रहे हैं, एंड एवरी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क। तो वो क्या है, दिस इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन जितना होगा आपके देश में स्किल फॉर्मेशन, आज गांव में भी बच्चे शहर के बातों को सीख पा रहे हैं, कैसे, इंटरनेट के माध्यम से। अब ज्यादा गैप रह नहीं गया, है ना, और आने वाले 5 सालों में और ये गैप कम हो जाएगा, इस तरीके से इंफॉर्मेशन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एजुकेशन में क्या, कैसे हम काम कर सकते हैं, देखो क्या है, spending on education by individuals is similar to spending on capital goods by companies। जैसे एजुकेशन में ठीक वही इन्वेस्टमेंट है जैसे कि कोई कंपनी कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे एक कंपनी कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक वही इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का है, ठीक वही इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समय के साथ इसका तुमको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज तुमने मशीन लगाया आज 1 करोड़ का और कल से प्रॉफिट हो गया, नहीं, यू हैव टू वेट, इवन वेट फॉर अ जनरेशन।
20 ईयर्स का वेट हो सकता है, ठीक है। नाउ लाइकवाइज इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम, है ना। एजुकेशन पे इसलिए खर्च करते हैं जो कि हम फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को या इनकम को इंक्रीज कर सके, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, health is important for development of an individual. Health is important for the development of an individual. Medicines, provision for clean drinking water and good sanitation are various forms of health expenditure. Health expenditure directly increases the supply of healthy labor force and it thus a source of human capital formation. तो क्या है, हेल्दी इंसान का दिमाग हेल्दी होगा, उसका शरीर हेल्दी होगा, तो वो अच्छा काम कर पाएगा, देश के लिए अच्छा वैल्यू एडिशन कर पाएगा, एंड सो क्या होगा, ये जो हेल्थ सेक्टर है वो आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। यस, मूविंग फॉरवर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्या है, फर्म्स स्पेंडिंग ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स, दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म्स। आप जानते होंगे कि कई कंपनीज ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराती है वर्कर्स को, है ना। ऑन द जॉब क्या, वो काम करते हुए में भी उस जगह पे लेके जाती है, उनको टूल्स देती है, समझाती है कैसे काम होता है, काम करके दिखाती है, फिर काम करवाती है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना। नाउ द वर्कर्स मे बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड लेबर, है ना। आपका स्किल्ड लेबर है उसके सुपरविजन में आप काम करते हैं। द वर्कर्स मे बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, है ना। वही वर्कर्स क्या होता है, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, मतलब क्या हुआ, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां आपने एजुकेशन लिया है, जहां आपने बैठ के पढ़ाई की है, एकेडमिक सीखा है, उसके बाहर आपको क्या किया है, फील्ड में लेकर के काम कराने के लिए लेके गए हैं, जिससे कि आपका समझदारी, आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज एनहांस हो सके, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना होगा। समझ में आ रहा है ना, अच्छा से पढ़ जाओ, एक एक चीज बता रहे हैं तुमको, ठीक है। नाउ आ जाओ, इन बोथ दीज केसेस फर्म इनकर सम एक्सपेंडिचर, thus they insist that the worker should work on a specific period of time after they are on the job training, during which it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training, ठीक है। Expenditure regarding on the job training is source of human capital formation as return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it। तो क्या बोला गया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है, तो इंसान बदल के निकलता है ना, वही वाला बात, इधर से आलू देंगे उधर से सोना निकलेगा। तो एक इंसान को, एक रॉ इंसान को निकालो, उसको ट्रेनिंग दो, और जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि वो एक रिफॉर्म तरीके से बाहर निकलेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमाल का चेंज आ जाएगा, और वो जो कमाल का चेंज आ जाएगा ना, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, है ना। इसीलिए लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों को, जिससे कि वो और रिफाइन हो, प्रोडक्टिविटी हो उसके अंदर, और ज्यादा काम कम समय में कर पाए, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नाउ अब क्या है, माइग्रेशन देखो क्या है, people migrate in search of job that fetch them higher salaries than what they may get in their native place। जहां वो नेटिव प्लेस में रहते थे, अब जो वहां से जाएंगे बाहर, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। टेक्निकली qualified persons like engineers and doctors migrate to other countries because of higher salaries that they may get in such countries. Migration in both these cases involve cost of transportation, higher cost of living in the migrated place, and cyclic cost of living in a strange socio-culture setup.
the enhanced earning in the new place outweigh the cost of migration. Hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation. है ना? तो क्या बोला देखो, migration is both of these cases involve cost of transportation, higher cost of living in the migrated place, and the cost of living in the strange socio-culture setup. The enhanced earning in the new place overweight the cost of migration. Hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation. तो एक इंसान जहाँ पे वो काम कर रहा होता है वहां से वो क्या करता है, शिफ्ट करता है किसी और जगह पे, जिससे कि उसका पैसा इनहांस हो सके, नया लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मिल सके उसको। तो क्या है कि माइग्रेशन में भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं उसके स्किल के डेवलपमेंट के लिए भी। तो तरीका है इसको समझने का। एक तो तरीका क्या है कि हम माइग्रेशन होने ना दें, तो इसके लिए क्या है ना कि लंबा प्रोसेस है। अभी आप देखे होंगे कि अमेरिका में H1B वीजा बंद कर दिया, मतलब मुश्किल कर दिया इंडिया के लिए, और लोग कह रहे हैं क्या कि इंडिया को फायदा होगा इससे कि इंडिया का जो यू कैन से ब्रेन ड्रेन है वो नहीं जाएगा बाहर। ब्रेन ड्रेन बाहर नहीं जाएगा वो ठीक है, लेकिन क्या आपके पास इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो कंपनीज है क्या जो कि उसको यूज कर पाए? अगर वहां पे वो अपना ब्रेन को यूज कर पा रहे तो अच्छी बात है ना कि वो आपके देश में कहीं ना कहीं पैसा भेज रहे हैं बाहर से, है ना, किसी ना किसी तरीके से पर्व में त्योहार में आप आ रहे हैं, फेस्टिवल्स में आपके यहाँ आते हैं तो कुछ खर्च करते हैं। एनआरआईज का इमोशन इंडिया से ज्यादा जुड़ा होता है। तो क्या होता है कि हमारे देश में अगर आपको वैसा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आप बाहर जाके के काम कर सकते हैं, जिससे कि देश का नाम दुनिया में हो भी और आप अच्छा कमा भी पाए, और इससे क्या हो आपके देश का एनहांसमेंट भी हो पाए, राइट। तो ये सब कुछ काम हो सकता है माइग्रेशन से। तो माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन में इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, माइग्रेशन में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, अच्छा होगा देश के लिए भी। नाउ इंफॉर्मेशन, अब क्या है इंफॉर्मेशन, देखो क्या है। People spend to acquire information relating to labor market and other markets like education and health. This information is necessary to make decisions regarding investments in human capital as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock. Expenditure incurred for acquiring information relating to the labor market and other markets is also a source of human capital formation. अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, संचार क्या है, आपको कनेक्ट करता है लोगों से, है ना, कितना लेबर सप्लाई है, कितना लेबर फोर्स है, क्या वर्किंग कंडीशन है। जब तक आपके देश में सही से इंफॉर्मेशन का सप्लाई नहीं हो पाएगा आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा ना आपको एग्जांपल देकर के कि नेटवर्क का आप देखो ना, 2014 से पहले 13 से पहले क्या क्या दिक्कतें थी। हम 1 GB के लिए लड़ते थे कि खत्म नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज फ्री ऑफ कॉस्ट है नेटवर्क, सिर्फ आपको कॉलिंग का तो पैसा भरना है, जस्ट यू हैव टू पे फॉर कॉलिंग एंड मैसेजिंग। बाकी रेस्ट अमाउंट जो नेटवर्क का है वो अभी फ्री है ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखो क्या है, पीपल स्पेंड ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग investment in human capital as well as efficient utilization of the acquired human capital stock. ठीक है, expenditure incurred for acquiring information relating to labor market and other markets is also source of human capital formation. लेबर मार्केट का आप जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो क्या होता है कि आपके देश में कितना लोगों की आवश्यकता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कौन लोग जो है अनस्किल्ड हैं, कितने लोग सेमी स्किल्ड हैं। ये डेटा निकालने से आपके देश में आप सही तरीके से पॉलिसी बना पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे और अपने देश का विकास भी कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा टूल है जो कि आप संचार के माध्यम से काम कर सकते हैं। नाउ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
अब ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देखो, ह्यूमन कैपिटल का सीधा सीधा पैरेलल क्या है, एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ का। जितना ज्यादा अच्छा ह्यूमन ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होना एकदम नेसेसरी है, होगा ही होगा। आओ समझते हैं क्या है। The enhanced productivity of human being or human capital contributes substantially not only towards increasing labor productivity but also stimulates innovations and create ability to absorb new technologies. जितना ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, जितना ज्यादा स्किलफुल हो गए, उतना एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा समझदार हो गए उतना एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा कम पढ़े लिखे हो गए उतना ज्यादा तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे नई चीजों को, है ना। तो स्किलफुल इंसान चीजों को एक्सेप्ट करना जानता है। दे कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। यस, नाउ द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन faster, but the growth of per capita real income has not been that fast, है ना। The human capital growth in developing countries has been faster, but the growth per capita real income has not that fast. ये तो समस्या है ही ना। जैसे इंडिया जैसे देशों में क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हम करते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं, ड्रास्टिकली कर रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस पर खर्च करता है। हम बेसिक एजुकेशन 10 तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है जाओ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करो। हमने पूरी तरीके से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज का व्यवस्था कर दिया, सब कुछ ठीक है। मीन्स इंडिया में एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन तो हमारा कंट्री पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ड्यू टू क्या कारण है, इसका कारण क्या है। कारण ये है यहाँ पे हम अनस्किल्ड है ज्यादा हैं। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं एजुकेशन में, लेकिन इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता इसका रिजल्ट? क्योंकि जो गार्जियन है, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं इटसेल्फ, उनमें डिसिप्लिन नहीं है, उनमें सोच परिपक्वता नहीं है। उनका यही मानना है बच्चा जा रहा है सिर्फ क्यों, क्योंकि उसको मिड डे मील मिल जाए। मिड डे मील इज अ वेरी मच पॉपुलर पॉलिसी ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो उसको सिर्फ मिड डे मील मिल जाए, इसीलिए वो स्कूल जा रहा है। पढ़ाई करने के लिए, अपने थिंकिंग को एनहांस करने के लिए नहीं जा रहा है ना। अच्छा, स्कूल में भी क्या है, आप देखेंगे नए नए वीडियोज आते हैं, वहां जाके मैडम जाकर स्वेटर बुन रही है, कोई किसी का सिर दबा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब दिखा रहा है दैट हम चीजों में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीजों का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का सोच अभी भी नीचा ही है। इसीलिए हम किसी प्रकार से भी अपर सोच के साथ स्किल्ड लेबर को डेवलप नहीं कर पा रहे। ठीक है। Now, there are reasons to believe that the causality between human capital and economic growth flows in either direction, है ना। तो क्या बोलता है कि there are reasons to believe that the causality between human capital and economic growth, causality between human capital and economic growth flows in either direction। इसीलिए समझना, इसीलिए हमारे देश में क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ नहीं चल पा रहा। ये विडंबना है, मतलब कि ये बता रहा है दैट डेवलपिंग देश में जहां एक साथ चलना चाहिए था ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि चाइना अच्छा कर पा रहा है, अमेरिका अच्छा कर पा रहा है, जापान अच्छा कर पा रहा है, ब्रिटेन अच्छा कर पा रहा है, हम अच्छा नहीं कर पा रहे। जिस हिसाब से, जिस रेशियो में हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, उस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा, है ना। तो ये दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। मूविंग फॉरवर्ड, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, और देखते हैं। इंक्रीजेस प्रोडक्शन,
knowledgeable skilled qualified person, है ना, knowledgeable skilled qualified person can contribute their maximum to the economy. They can increase production through optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. एक पढ़ा लिखा इंसान, स्किल्ड इंसान, क्वालिफाइड इंसान जो काम कर सकता है वो अनस्किल्ड इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1 घंटा का जहां पे 1000 रुपया लेगा, एक अनस्किल्ड लेबर दिन भर काम करके भी 1000 नहीं लेगा. So this is the difference between skilled and unskilled labor, है ना. Now, increases productivity. It promotes innovations, creativity and new technology so that maximum possible time and cost, है ना. तो क्या हुआ, आपके समय का सही उपयोग हो, कम समय में ज्यादा काम हो, ये प्रोडक्टिविटी दिखाता है. तो जिस देश में प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इंक्लूडिंग चाइना, मैं चाइना को बार बार बता रहा हूं कि चाइना में क्या है. चाइना में लेबर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ज्यादा महंगा है, लेकिन जब तुम देखते हो इंडिया और चाइना में, इंडिया में आप कम पेमेंट दे करके भी आपको कॉस्ट ज्यादा लग रहा है. वैसो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, बहुत कम है. चाइना में लेबर कॉस्टिंग ज्यादा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए लेबर पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंट्री में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वहां पे लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा. आपका कम समय में ज्यादा काम करके निकलेगा लोग, तो आपके यहाँ ज्यादा काम हो पाएगा, है ना. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इट प्रमोट्स इनोवेशन, क्रिएटिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी so that maximum possible time and cost. ठीक है. Now, improve quality of life. Human capital formation focuses on quality of population. Better the quality of population, more will be the economic growth and development. है ना. तो जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा आपके देश में, उतना ज्यादा क्या होगा, आपके पॉपुलेशन का अच्छा लाइफ होगा, खुशहाल लाइफ होगा. आपके देश में क्या होगा, हाँ, आपका जो पॉपुलेशन होगा कम से कम गरीब तो नहीं रहेगा, तो बेसिक नीड है उसको तो पूरा कर पाएगा ही. अगर आपके देश में एजुकेशन, हेल्थ, ये सब का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है तो. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड. Now, it creates positive attributes. People with positive attributes are more open to creativity and innovations, and are rational in their decision making. जितना ज्यादा पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होगा, लोगों का सोचने का क्षमता जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वो चीजों को समझेंगे, अच्छा काम करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और झगड़ा कम होगा. जितना ज्यादा तुम कम स्तर का एजुकेशन होगा, झगड़ा ज्यादा होगा, काम कम होगा. तो हमेशा एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट के साथ हमें काम करना चाहिए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा. अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा तो लाइफ अपने आप बढ़ना है. एजुकेशन होगा तो झगड़ा नहीं होगा. बेटर सोचोगे तो क्या होगा, टेंशन कम होगा, तो आपका ऑटोमेटिक है कि लाइफ का एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगा. So human capital formation increases the life expectancy of the people. ठीक है. Moving forward जी. Moving forward. Now, problems of human capital in India. क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल को इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम था ह्यूमन कैपिटल इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम था, और देखते हैं क्या है. राइजिंग पॉपुलेशन. Large size of population adversely affect the quality of human capital formation. इंडिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम रहा है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन साइज इंडिया का इतना ज्यादा है कि हम उसको संभालना बहुत मुश्किल है. इंडिया के पॉपुलेशन साइज को संभालना बहुत मुश्किल है. हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, इंडिया में हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है. इस कारण से क्या होता है कि अब घर घर पहुंचना, लोगों तक मैसेज पहुंचाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग अवेयर नहीं है, अवेलेबिलिटी कम है. तो क्या है, देखो
मेजर सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिविंग इन अंडर द poverty line finds difficult to arrange basic necessity of life. Hence, they cannot afford quality of education and health facilities. क्योंकि उसके लाइफ में इतनी समस्या अब नहीं है, इतना ही दिक्कत है, तो वो बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले पाता है और हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके पास बेसिक नीड का अभाव है ना। देश में गरीबी बहुत है। कभी अगर सरकारी हॉस्पिटल जाने का मौका मिले तो जाके देखना किस तरीके से लोग वहां पे इलाज करवाते हैं, तब वहां समझ में आएगा कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए, ऐसे पॉपुलेशन के लिए कुछ तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात कहते हैं दैट पॉपुलेशन ग्रोथ भी तो हम ही कर रहे हैं ना। मीन्स जितना ज्यादा गरीब होगा ना इंसान, उतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा। जितना ज्यादा उसके पास एजुकेशन की कमी होगी ना, वो पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा। जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा उतना उसके घर में बच्चे होंगे। ये बात को एकदम याद रखना हमेशा। नाउ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन एक समस्या है हमारे देश का, जिससे कि हम कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते लिखते हैं। पढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे पास जब इल्म आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं, अपने ब्रेन को ड्रेन करते हैं वहां पर जाके, क्योंकि दे आर गिविंग अस हायर पैकेज। ये एक समस्या तो है ना, एक समस्या तो है इंडिया के लिए कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है। तो क्या है, देखो, द माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स फोर्स टू अदर कंट्रीज फॉर बेटर जॉब इन इज नॉन एज ब्रेन ड्रेन। ड्यू टू ब्रेन ड्रेन, कंट्री लूजेस इट्स क्वालिफाइड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो क्वालिफाइड वर्कफोर्स है, उसको इंडिया खो दे रहा है ना। इंडिया उसको यूज नहीं कर पा रहा जो उसका अपना स्किल्ड लेबर है। नाउ अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में बैरियर है कि हमारे यहाँ मीडियोकर पीपल रहते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग स्किल्ड लोग हैं, वो लोग इंडिया को छोड़ के भाग जाते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज देन इंडिया, है ना। तो ये क्या है, इंडिया के लिए एक ब्रेन ड्रेन है। आप देखेंगे अगर हर साल का लिस्ट निकलता है, कितने एंटरप्रेन्योर्स इंडिया छोड़ के निकल गए, है ना। अगर वो एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में होते तो हमारे देश में और विकास होता, एम्प्लॉयमेंट मिलता लोगों को, एक नया चीज बनता। क्रिएटर है ना, एंटरप्रेन्योर्स कौन है, क्रिएटर, दे आर क्रिएटर्स। तो नया चीज मिलता लोगों को। आओ चलते हैं आगे। एजुकेशन स्टिल अ चैलेंज प्रोपोजिशन। एजुकेशन अभी भी क्या है, हमारे लिए चैलेंजिंग है। क्या है, देखो, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स है, इनएडिक्वेट है। हमारे देश में इलिटरेट लोग बहुत हैं, इनएडिक्वेट है, मतलब पढ़ के भी काम योग्य नहीं है, मतलब रेडी टू जॉब नहीं है, ठीक है। वोकलाइजेशन, हमारे देश में वोकलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि लोगों को काम करना नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिखाना, स्कूल में जो कंप्यूटर जो सिखाते हैं वो क्या है, वोकेशनल स्टडी ना है, मीन्स आपको जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना, हाँ, कारपेंटरी सीखना, ये सब क्या है, वोकेशनल स्टडीज है, जो कि आपको स्किल सीख रहे हैं, राइट। तो ये सब क्या है, कमी है हमारे देश में। और जो सरकार करती भी है तो कहीं ना कहीं घूस खा के लिपापोती हो जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। यस, आई एम टेलिंग यू, ये समस्या है इंडिया का, है ना। जेंडर बायस, अभी भी हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए कि लड़कियों को चार दीवारी के अंदर ही काम करना है, लड़कियों को सब्जी काटना है, सब्जी काटने के लिए बाई रख लो, बाकी आप कॉर्पोरेट में काम करो। आप अगर लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और 10,000 रुपए बाई को दे रहे हैं, दे दो, क्या दिक्कत है। इट मीन्स दैट अभी भी जेंडर बायस है। सेम वर्क के लिए फीमेल्स को कम पेमेंट मिलता है, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है। दीज आर द थिंग्स जो कि हम सफर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लो रूरल एक्सेस लेवल प्राइवेटाइजेशन। अब क्या नाम, लो रूरल एक्सेस लेवल मतलब क्या हुआ ना, रूरल एरियाज में लोगों को पानी नहीं मिलता, सड़क नहीं है, तो ये सब कुछ समस्या है जो कि लोगों को फेस करना पड़ता है। एक्सेसिबल नहीं है, तो हर चीज, अगर मान लो हमको जाना है यहाँ से हॉस्पिटल,
आई हैव टू मूव फॉर 1 आवर 1.5 आवर। ये सब क्या है ना, रूरल एरियाज में दिक्कत है आज भी। आपको शहर में फिर भी हर समय 5 मिनट के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगा, है ना, बट अभी भी रूरल एरियाज में दिक्कत है। प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है कि प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट अपने हाथ से हर चीजों को हटा रही है, निकाल रही है। इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऑब्वियस सा बात है उसका सोल मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या होता है, वो चीजें महंगी हो जाती है, और जब महंगा होगा तो क्या होगा, सही से लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, है ना। जब महंगा होगा तो लोगों तक वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, गरीब लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और रूरल एरिया में मैक्सिमम कौन है, गरीब ही तो रहते हैं। तो ये सब बातें हैं कुछ। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, है ना, किस तरीके से चाइना अपने लोगों को एजुकेट कर रहा है, जिस तरीके से अमेरिका कर पा रहा है, हम उतना तरीके से सही से एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे एजुकेशन के फील्ड में। हम सरकार, ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी कि हम जो है और भी बहुत कुछ है, डेवलपिंग नेशन है, ये देखना होता है, वो देखना होता है, वो ठीक है, बट येट एजुकेशन जो है वो क्या है, मोस्ट नेसेसरी चीज है किसी भी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। बिकॉज एजुकेशन और स्किल ही होगा तभी आप आगे जा पाएंगे, वरना आप कैसे जाएंगे आगे, राइट। तो क्या है, एजुकेशन और एजुकेशन के फील्ड में अभी भी एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है, जितना हम चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा है। किस नाउ इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्या है, देखो, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, क्या है, दिस सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, capital formation, human capital formation needs huge capital investment. It is difficult to expect private investors to invest in health and education, है ना। हेल्थ और एजुकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करें बहुत ज्यादा, ये एक्सपेक्ट करना कहीं से वाजिब नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट खोजेंगे मोर देन द सोशल वेलफेयर, राइट। नाउ पीपल इन पुअर कंट्री लाइक आर्स, हम जैसे पुअर कंट्री है, कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। हम लोग एजुकेशन और हेल्थ में हायर प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये दोनों चीज बहुत हायर मिलता है हमारे देश में। तो दीज आर द रीजंस जो कि हम चीजों को ठीक नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए हमें हेल्थ और एजुकेशन में, जिससे कि हम चीजों को ठीक कर पाएं, अच्छा कर पाएं, सही तरीके से कर पाएं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अब क्या है, देखो, एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इट इंप्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप्स स्किल। एजुकेशन क्या करता है, इंप्लाइज प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इट इंप्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप्स स्किल। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, देखो, इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक एजुकेशन क्या करेगा, आपके यहाँ अच्छे मानव पैदा करेगा, सिटीजन पैदा करेगा जो कि देश हित में काम करे, है ना। एजुकेशन से नेशनलिटी आती है ना। नाउ इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेगा ही, ठीक है। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉराइजन ऑफ द पीपल, हाँ, दिमाग को इंक्रीज कर देगा, एडेप्टेबल बना देगा आपको, आप सोचने की क्षमता बढ़ा देगा आपके, है ना। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जितना ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो क्या करेंगे, अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजन के कल्चरल स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देगा, उसमें सोचने की क्षमता बढ़ा देगा, उनका नोहा बढ़ा देगा, जीने का जो जरिया है उसको, उस तरीके को इंक्रीज कर देगा, एनहांस कर देगा। क्या, एजुकेशन में बहुत पावर है, आई एम टेलिंग यू। एजुकेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किसी भी डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय। अच्छा से पढ़ना और इस चैप्टर को वन शॉट में क्लियर करो,
कुछ भी नहीं है, सारे नोट्स आपके पास हैं, लिखो और याद करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।